मेरी प्रियात्माओं, मैं आज आपकी सेवा में वैराग्य के विषय में अपने विचार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आपसे निवेदन करता हूँ कि शांतिपूर्वक सुनिएगा और इसे अपने जीवन में ढालिएगा। ये आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। आपके जीवन में वैराग्य का आप आविर्भाव हो जाएगा। मर के सब छोड़ते जीते तुझे छोड़, सबसे नाता जोड़कर प्रभु से तू जोड़। संसारी कर्तव्यों से मुख मोड़कर घर बार छोड़ वनों में चले जाना या फिर कोई आश्रम बना लेना वैराग्य नहीं है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, अपनी आँखों द्वारा जो देखा, कानों से जो सुना, नाक से जो सूंघा और उसमें सदा रुचि तृष्णा न रखना। इतना ही नहीं, जिन जिन रूपों को नहीं देखा, रसों को नहीं चखा और शब्दों को नहीं सुना आदि, उनमें भी तृष्णा न रखना वैराग्य कहलाता है। मदारी जैसे बंदर को बांध कर रखता है, वैसे ही मन को बांध रखना वैराग्य कहलाता है। वैराग्य द्वारा मन में प्रत्याहार की अवस्था बन जाती है। यह संसार और इसके संबंध परिवर्तनशील है। इसी प्रकार संसार में सब सुख दुख भी क्षणभंगुर हैं। वस्तुतः सच्चा सुख अर्थात आनंद तो प्रभु से संबंध जोड़ने का है। वस्तुतः वैराग्य का अर्थ वस्तुओं को छोड़ना नहीं, अपितु दृष्टि को मोड़ना है। जब संसार के किसी भी व्यक्ति अथवा पदार्थ से राग द्वेष ना हो और राग द्वेष होने पर अहंकार भी ना हो, तभी सच्चा वैराग्य होता है। वस्तुतः जब विवेक के द्वारा व्यक्ति को सत्य असत्य एवं नित्य नित्य का पृथ्वीकरण हो जाता है, तभी असत्य से शक्ति हट जाती है। पहले विवेक अर्थात यथार्थज्ञान होता है, फिर वैराग्य होता है। वास्तव में जब तक वैराग्य नहीं होता, तब तक चाहे कोई भी जितनी भी डींगे मारे, उससे कोई भी आध्यात्मिक कार्य सिद्ध हो ही नहीं सकता। जब तक संसारिक पदार्थों में राग प्रभु प्रेम नहीं है, तब तक वैराग्य हो ही नहीं सकता। संसारी पदार्थों के प्रति विरक्ति और प्रभु के प्रति शक्ति एवं अनुरक्ति का होना ही वैराग्य है। जब राग होता है तो संसार अच्छा लगता है, जब विराग होता है संसार बुरा लगता है, और जब अनुराग होता है तो परमात्मा अच्छा लगता है। जैसे स्वामी चिन्मयानंद विवेक चूड़ामणि में लिखते हैं, भोग्य पदार्थों में वासना का उदय न होना वैराग्य की चरम सीमा है। विषय सामग्री चारों ओर बिखरी पड़ी हो, अगर फिर भी भोग की प्रवृत्ति न हो, यह अवस्था भी वैराग्य की चरम सीमा है। महर्षि पतंजलि योग दर्शन में लिखते हैं, दृष्टानुश्रवी कबीयस्य वितृष्णा वशीकरण संज्ञा विरागम 1:15। स्त्री, पुत्र, धन, भवन, मान, बढ़ाई आदि सब इस लोक परलोक के संपूर्ण विषयों में इच्छा रहित मन की जो वशीकरण की स्थिति है, उसको ही वैराग्य कहा जाता है। अतः विवेक वैराग्य हो जाने पर व्यक्ति का मन शुद्ध हो जाता है। उसमें सरलता, पवित्रता, क्षमा, प्रिय की प्राप्ति, समता आदि गुण आ जाते हैं। उसके मन में इंद्रियां और शरीर विषयों से हटकर बस में हो जाते हैं। फिर उसे गंगा तट, तीर्थ स्थान, वनगिरी, गुफा आदि एकांत स्थानों का सेवन प्रिय लगता है। उसमें राग द्वेष, विक्षेप और मान सम्मान की कामना का विभाव हो जाता है। विषय भोगों से स्वाभाविक ही विवेक वैराग्य एवं उपरीति के प्रभाव से वह व्यक्ति प्रभु चिंतन में लगा रहता है। इसके विपरीत किसी स्वांग विशेष का नाम वैराग्य नहीं है। किसी कारणवश स्त्री, पुत्र, परिवार, धन आदि का त्याग कर देना, बागमी वस्त्र धारण करना, सिर मुंडा लेना, जटा बढ़ा लेना आदि बाह्य चिन्हों को अपनाने का नाम वैराग्य नहीं है। ऐसे व्यक्ति वैरागी न होकर दम्भी होते हैं। श्री कृष्ण गीता में लिखते हैं, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थाभिमूढ़स्था मिथाचार स उच्यते। जो
मूर्ख व्यक्ति इंद्रियों को हठ से रोककर इंद्रियों के भोगों का मन में चिंतन करता है, बेदम्भी है। अब प्रश्न उठता है कि वैराग्य कहाँ से पैदा होता है। वैराग्य अग्रलिखित चार स्थानों से पैदा होता है। नंबर 1, जब किसी व्यक्ति का शरीर छूटता है, जो व्यक्ति सोचता है कि संसार झूठा है और परमात्मा ही सत्य है। मौत के समय सब व्यक्ति कहते हैं राम राम सत्य है। नंबर 2, जब कोई भी व्यक्ति किसी भी रोगी को रोग की पीड़ा से चलाते हुए देखता है तो किसी अस्पताल में देखता है, वह डर के कारण कांपने लगता है और कहीं मेरी भी दुर्दशा न हो जाए। यह स्थिति भी वैराग्य की जैसी होती है। नंबर 3, जब अपनी संतान कहना ना मानकर मनमानी करे तो मानव सोचता है जिसके लिए सारी आयु खून पसीने की कमाई संचित की और वही संतान अब माता पिता का सम्मान नहीं करती तो वैराग्य की अनुभूति होती है। नंबर 4, वैराग्य सत्संग से को सुनकर भी हो जाता है। सत्संग के प्रभाव से व्यक्ति सोचता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। इस प्रकार आत्मा को सत्संग से अनुभूति होती है, फिर वैराग्य टिकता है। वैराग्य के साथ उपरामता और ध्यान का अटूट संबंध है। आगे वैराग्य रहता है, उसके पीछे उपरामता, इन दोनों के पीछे परमात्मा। इस प्रकार वैराग्य, उपरामता और ध्यान का पारस्परिक संबंध हो वैसा ही जैसे राम, सीता और लक्ष्मण का पथिक रूप में मिलना है। राम के साथ सीता जी रहती है, सीता के साथ राम। राम के बिना लक्ष्मण को चैन नहीं और लक्ष्मण के बिना राम को राम और लक्ष्मण सीता जी को अपने बीच में रखते हैं। ठीक उसी प्रकार जहाँ वैराग्य और ध्यान है, वहाँ उपरामता उसके बीच अवश्य विद्यमान रहती है। अर्थात वैराग्य, उपरामता और उपरामता से परमात्मा का ध्यान स्वतः सिद्ध हो जाता है। वैराग्यवान पुरुष के दर्शन मात्र से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। फिर अगर उसके इशारे से दर्शन मात्रा से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, फिर अगर उसके इशारे से व्याख्यान से भी वैराग्य उत्पन्न हो जाए तो इसमें चले कि क्या बात। सच्चे वैराग्यवान व्यक्ति के प्रवचन से वैश्य तक को भी वैराग्य हो जाता है। दत्तात्रेय के दर्शनों से भी वैश्या को वैराग्य हो गया था। हरिदास जी की क्रियाओं से उसके विरोधियों द्वारा भेजी गई अत्यंत कटु वैश्यावृत्ति को छोड़कर संसार से विरक्त होकर हरि नाम परायण हो गई। जिसको फंसाने गई थी उसके सब बंधन में मुक्त करने वाले जाल में स्वयं फंस गई। सच्चे वैराग्यों का यही तो लक्षण है। कामी से कामी पुरुष में भी वैराग्य की ज्वाला उत्पन्न कर देता है। कामी से कामी पुरुष भी वैराग्य की ज्वाला उत्पन्न कर देता है। राजा जनक ने जो याज्ञवल्क्य राज अशपति की भांति ज्ञान की चौथी भूमिका को प्राप्त कर हुए पुरुष माने जाते हैं। अष्टावक्र गीता के प्रथम प्रकरण के प्रथम सूत्र में अष्टावक्र जी ने पूछा, कथम ज्ञानमपानोति कथम मुक्तिर भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्त वेदम ब्रूमम प्रथो। हे मुनिवर, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, कृपा मुझे बताइए। हम देखते हैं कि अभ्यास एवं वैराग्य से महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में मन को विवेकपूर्ण नियंत्रण करने के अधोलिखित मुख्य उपाय बताए हैं। जैसे अभ्यास वैराग्यम अभ्यासातनिरोधः। अभ्यास व वैराग्य से ही चित्त का निरोध होता है। अतएव अब इसकी अभ्यास व वैराग्य पर विचार करना चाहिए। महर्षि पतंजलि योग दर्शन में लिखते हैं, वीतराग विषम वाचितम 1:37। वीतराग पुरुष को स्मरण करने वालों का मन समाधि हो जाता है। अर्थात जो वैरागी है उसका ध्यान करने से मन की वृत्तियों का निरोध होता है। वैराग्य के विषय में भागवत में जड़ भरत जी का भी उल्लेख है।
उन पर भी वैराग्य का नशा चढ़ा रहता था और वह भी इतना अधिक कि ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने मदिरा पी रखी हो। वस्तुतः वैराग्य का नशा सात्विक होता है, अन्न का नशा राजसी होता है और शराब का नशा तामसी होता है। अतः कपूर की गंध को कुत्ता क्या जाने, कस्तूरी की गंध को गधा क्या जाने। बस यही बातें वैरागी के विषय में सत्य हैं। वैराग्यवान पुरुष को जो सुख मिलता है वैरागी के भाग्य में नहीं होता, क्योंकि वैराग्य व्यक्ति का सुख शुद्ध सात्विक होता है। यह तो गूंगे का गुण है, जो जानता है वो कह नहीं सकता, इसके बीच जो कहता है वह बसुते जानता नहीं। रागी को संसारिक भोगों में जितना सुख मिलता है उससे कहीं अधिक आनंद वैरागी को वैराग्य में मिलता है। उसे वैराग्य का ऐसा नशा रहता है कि वह मानव भोगों की ओर देखता नहीं। हम देखते हैं मानव जीवन में 4 प्रकार का वैराग्य होता है। मैं श्रोता से कहूँगा ये 4 प्रकार के वैराग्य को जीवन में सुनिए, जो मेरे बरवारा सुनिए और इसे जीवन में सोचिए और फिर आपका जीवन भी आप भी वैराग्यवान हो जाएंगे। नंबर 1 मसानिया वैराग्य। जब कोई किसी परिवार का व्यक्ति मर जाता है, उसे उसके संबंधी और मित्र शमशान में दाह संस्कार के ले जाते हैं। वे जब मुर्दे को जला हुआ देखते हैं तो विचार करते हैं कि संसार नश्वर है, अतः एक दिन सबको इस संसार में मरना है। संसार में क्या रखा है, ऐसा वैराग्य तब तक रहता है जब तक व्यक्ति शमशान की सीमा के अंदर रहते हैं और जैसे ही बाहर आए तो सोचते हैं वह तो मर गया, हम कोई मरने वाले थोड़ा है। बहुत संख्य व्यक्ति संसार में ऐसे ही होते हैं जिन्हें क्षणिक वैराग्य होता है, फिर मोह माया के बंधन में फंस जाते हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ 99.9% व्यक्ति ऐसे ही होते हैं। नंबर 2 धक्का वैराग्य। जब कभी किसी गृहस्थी की अपनी पत्नी या बच्चों से झगड़ा हो जाता है तो वह उसका अपमान करते हैं। वह रूठ कर किसी तीर्थ स्थान जैसे हरिद्वार, काशी, मथुरा, वृंदावन आदि पर संतोष एवं शांति के लिए चला जाता है। परंतु जब वह व्यक्ति वहाँ किसी स्त्री और बच्चे को स्नान करते देखता है तो उसे बच्चों की याद आ जाती है और सोचने लगता है मैं यहाँ क्यों आ गया। वह अपने घर वालों को फ़ोन करता है, चिंता मत कीजिएगा, मैं कुछ ही दिनों में बच्चे लौट जाऊंगा। वह व्यक्ति फिर आकर मोह माया के चक्कर में फंस जाता है। मेरे कहने का भाव यह है कि ज़्यादा व्यक्ति दुनिया में मोह माया में फंसे हुए हैं। वो संसार में फंसे हुए हैं, ना कि बसे हुए हैं। नंबर 3 वैरागी तो तब होता है जब संसारी पदार्थों का मूल्य तो वह समझता है, परंतु उसके हृदय में इनकी इच्छा नहीं होती। उसको अपर वैराग्य, वशीकरण वैराग्य के नाम से पुकारा जाता है। ऐसा वैराग्य किसी त्यागी महात्मा का ही होता है जिसका मन संसारिक पदार्थों से हटकर प्रभु में लग जाए। साधारण व्यक्ति को ऐसा वैराग्य नहीं होता। जैसे इस प्रकार के वैराग्य का उज्ज्वल उदाहरण बुल्ले शाह इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। मैं श्रोतों से कहूँगा इसे ध्यानपूर्वक सुनेगा। चा चूड़ी चा चमारी चा नीचों की नीच, बुल्ले शाह तो खुदा था अगर होती ना ये बीच। जो संसारिक भोग पदार्थ है उनकी महत्ता तो है लेकिन इच्छा कोई नहीं है। नंबर 4 सर्वोत्तम वैराग्य। ऐसे वैरागी नन को ना तो संसारी पदार्थों का मूल्य होता है ना ही चाह होती है। ऐसे योगी के लिए मिट्टी, पत्थर, सोना व हीरा समान होते हैं। उनको पर वैराग्य के नाम से पुकारा जाता है। जैसे इस प्रकार के वैराग्य का उज्ज्वल उदाहरण कबीर ने इस प्रकार प्रस्तुत किया गया। जैसे चाह गई चिंता मिटी, मनुआ पे बरभा, जिनको कशुना चाहिए सोई शहनशाह। महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में लिखते हैं, तत्पर पुरुष सांख्य गुण वैत्रियम। अच्छा, अत्यंत विलक्षण पुरुष जो ज्ञान से तीनों गुणों में जो तृष्णा का अत्यंत भाव हो जाता है,
पर विरागे अथवा सर्वोत्तम विरागे वह कहलाता है। ये किसी बिरले पुरुष को होता है जो लाखों करोड़ों में कोई एक होता है। बस मैं भी ऐसा नहीं हूँ। मेरे में यानी कि जो है वो जितने भी पदार्थ है उसका महत्ता तो है, लेकिन इच्छा खास नहीं है। वस्तुतः जो व्यक्ति राग द्वेष मोह से ग्रस्त है वह संसारी है। इसके भी जो व्यक्ति राग द्वेष मोह से विरक्त वैरागी है, ऐसा व्यक्ति समझता है कि संसार कुछ नहीं, संसार में अपना कुछ नहीं है। अतः जितना जितना किसी व्यक्ति का त्याग होता जाता है उतनी उतनी उसकी विरागता बढ़ती जाती है। जिस व्यक्ति के पास राग द्वेष है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। सोचता है जो वीतरागी है उसको कभी भी सुख दुख नहीं हो सकता। ऐसा कोई बिरला ही व्यक्ति होता है। सिद्ध अपने आत्मविश्वास द्वारा विरागता को प्राप्त करके अपने राग द्वेष मोह को त्याग देता है। हम देखते हैं कि सागर काल में वैराग्य की दो श्रेणियां हैं, जिसको योग दर्शन में वैराग्य और पर वैराग्य, वेदांत में वैराग्य और उपरति और गीता में वैराग्य और दृढ़ वैराग्य के नाम से पुकारा गया है। अतः उपलिखित विवेचन से यह निष्कर्ष से मनचोड़ निकलता है कि संसार में सच्चे अर्थों में वैरागी कोई बिरला ही व्यक्ति होता है, जो कि अपवाद है। आम कोई ऐसा नहीं होता। मेरे श्रोतागण, अंत में मैं श्रोतागण से सविनय निवेदन करता हूँ कि मैंने अनेक ग्रंथों के अध्ययन एवं अनुशीलन के पश्चात ही ये प्रवचन आपकी सेवा में प्रस्तुत किए हैं। वस्तुतः मैं केवल साधन मात्र हूँ, कर्ता मात्र नहीं हूँ। और मैं भी संसार में प्रत्येक व्यक्ति की तरह भांति अपूर्ण अल्पज्य हूँ, क्योंकि संसार का कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं है। पूर्ण केवल परमात्मा है। अतः यदि कोई त्रुटि रह गई है तो मैं हाथ जोड़कर पाठकगण से क्षमा चाहूँगा। धन्यवाद। ओम शांति शांति।